हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने से प्यारे यूट्यूब चैनल ठाकुर सर मैथ्स पे। मैं हाजिर हूं आप सबों के सामने आज एक प्यारा सा वीडियो लेकर के, जो वीडियो खासकर उन सभी बच्चों के लिए हैं जो कहीं ना कहीं बीएससी का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स का, या सब्सिडरी में भी अगर उनका मैथ है तो उनमें ये वीडियो काफी काम आने वाला है। आज का हम लोग का वीडियो जो है वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है किस पर, मैट्रिक्स के ऊपर में। मैट्रिक्स एक चैप्टर है प्यारा सा, उसके ऊपर में। और अगर आपको इस क्लास का या फिर यूट्यूब पर किसी भी तरह का क्लास का वीडियो अगर देख रहे हैं आप, तो उसका अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे ऐप ठाकुर सर मैथ्स को डाउनलोड करें। अगर ऐप डाउनलोड करने में अच्छा नहीं लग रहा हो, डाटा ज़्यादा खर्चा हो रहा हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से बना हुआ है, सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको सारे पीडीएफ नोट्स वहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। तो मेरा नाम एसके ठाकुर है, आप सभी देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल ठाकुर सर मैथ्स। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप पुराने बच्चे का तो ड्यूटी ही है भैया, लाइक कर ही देना है। ठीक है बंधु। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, मैट्रिक्स क्या है सर। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है बंधु। मैट्रिक्स क्या है सर? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। मैट्रिक्स क्या होता है सर? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ओहो, इसका मतलब मैट्रिक्स क्या रेक्टेंगल की तरह दिखता होगा? बिल्कुल बिल्कुल, रेक्टेंगुलर शेप का मतलब रेक्टेंगल की तरह दिखता है। उसके अंदर में नंबर्स हो जाएंगे, उसके अंदर में नंबर्स हो सकते हैं, उसके अंदर में फंक्शंस हो सकता है। नंबर्स में कैसा भी नंबर चल सकता है, नंबर्स में रियल भी चल सकता है नंबर, और कॉम्प्लेक्स, दोनों में से कोई भी हो सकता है। बच्चा क्लास में आप पढ़े होंगे 12th क्लास में, तो वहां पर कॉम्प्लेक्स की चर्चा नहीं होती है, सिर्फ रियल की चर्चा होती है। यहाँ दोनों तरह की बात होगी। और मैट्रिक्स को बेसिकली हम लोग डिनोट करते हैं किससे भैया? कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, एबीसी में से जो भी आपको पसंद हो नाम रख दो। वैसे लोग ज्यादातर शुरू का नाम ज्यादा प्रेफरेंस रखता है, जैसे कि ए बी सी, या फिर और भी एक्स वाई जेड सब चलता है। मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे भैया? देखो, मैट्रिक्स का नाम रखा कैपिटल ए। हाँ सर, कैपिटल ए। लिखने का तरीका कैसा होगा सर? तो एक रेक्टेंगुलर शेप बनाएंगे। रेक्टेंगुलर शेप किसका होगा सर? देखो ना, रेक्टेंगल शेप ऐसा कुछ दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। जी सर। उसके अंदर में नंबर्स होंगे 2 1 7 हो गया, एक्स -1 माइनस एक्स आयोटा और -1 हो गया। ये सब क्या है? नंबर्स है। वेरिएबल्स भी इसमें इस्तेमाल किया हमने, रियल भी इस्तेमाल किया, कॉम्प्लेक्स भी इस्तेमाल किया है। और इस तरह से भी लिख सकते हैं, छोटा ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, डबल डेल्टा बना के भी लिख सकते हैं। वैसे थर्ड पार्ट वाले बच्चों को पता होगा, डबल डेल्टा को नॉर्म बोलते हैं अगर फंक्शनल एनालिसिस पढ़ रहे होंगे तो, या करली ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नोटेशन है मैट्रिक्स का ये बिग ब्रैकेट वाला, तो सबसे पॉपुलर है, सबसे ज्यादा मार्केट में ट्रेंडिंग में है। ठीक, आते हैं उसके बाद हम बात करते हैं मैट्रिक्स के रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होता है। मैट्रिक्स का रो और कॉलम के बारे में जानकारी लेते हैं। रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं। मैट्रिक्स के अंदर में दो तरह की बातें होती है। मैट्रिक्स के अंदर में दो तरह की बातें आपने देखा, क्या क्या सर? इस तरह के लाइंस मैट्रिक्स के अंदर में दिखाई देता है। किस तरह का? इस तरह का लाइंस मैट्रिक्स के अंदर में दिखाई देता है। इस तरह का जो लाइंस दिखाई देता है बंधु, इसको बोलते हैं रो। और ऐसे वाले लाइंस को हम लोग मैथमेटिक्स में बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। क्या बोलते हैं सर? हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइंस में जो भी एलिमेंट लाइज करेगा वो सब रो को फॉर्म करेगा, मतलब रो बनाता है। आज जो भी वर्टिकल में लाइज करेगा उस सबको बोलते हैं हम लोग, वर्टिकल में जो लाइज करेगा उस सबको कहा जाएगा, वर्टिकल लाइंस में जो लाइज करेगा उस सबको कहा जाएगा कॉलम। ठीक है, जैसे कि ये फर्स्ट रो है, रो है, रो है, रो है, ये काउंटिंग ऊपर से नीचे की ओर होता है मेरे बंधु, इसको बोलेंगे फर्स्ट रो। यानी कि ये बन गया अपने पास में फर्स्ट रो। ये क्या हो गया सर? सेकेंड रो। ये हो गया अपना थर्ड रो। ये हो गया अपना थर्ड रो, कुछ ऐसा। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं भैया, आर के ब्रैकेट में 1 R1, इसको लिख दिया मैंने R2, इसको लिख दिया मैंने R3, कुछ ऐसा ही। ठीक, सिमिलरली अगर बात किया जाए तो इसमें देखने को मिलता है क्या कि हमारे पास इस तरह की जो एलिमेंट्स, इस तरह के लाइन में जो एलिमेंट लाइज करता है, यानी कि वर्टिकल लाइंस में जो एलिमेंट लाइज करता है, दैट इज नोन एज कॉलम। इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम।
इसका नाम क्या हो गया सर? कॉलम। इसका भी नाम क्या हो गया सर? कॉलम। और आपको पता होगा काउंटिंग लेफ्ट टू राइट होता है मेरे भाई, लेफ्ट टू राइट होता है, इसीलिए बोलेंगे इसको फर्स्ट कॉलम। इसका नाम क्या हुआ? फर्स्ट कॉलम। इसका नाम क्या हो गया? सेकंड कॉलम। इसका नाम हुआ थर्ड कॉलम। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग लिखते हैं कैसे सर? C1, C2, C3। ये मैट्रिक्स का रोज एंड कॉलम्स होता है। अब मैट्रिक्स के अंदर में जो भी नंबर्स लिखा जाता है वो सब कहलाता है मैट्रिक्स का मेंबर या एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं उसको? मैट्रिक्स का मेंबर या फिर एलिमेंट्स। समझ रहे हो भाई? बहुत सिंपल चीज है, बहुत भारी चीज नहीं पढ़ा रहा हूं। ये सब बेसिक आप 11th में ही पढ़े, 12th में ही पढ़े होंगे। इसके बाद हम लोग ऑर्डर पर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? मान लो कोई मैट्रिक्स का नाम ए है। इन ए मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स का नाम हमने रखा है ए। अगर इस मैट्रिक्स के अंदर में कहा जाए कि नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज जो है मैट्रिक्स के अंदर में नंबर ऑफ रोज वो हमारे पास m है, और नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स का वो n है। नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स का क्या लिखा हुआ? n है। हमें बहुत बढ़िया सा कंसेप्ट देगा जिसको बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ओ ए बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको, ओ ए। ठीक है, ओ ए बोलते हैं इसको। और ये जो अपने पास है ये बताता है m क्रॉस n, लेकिन लिखते हैं क्रॉस, पढ़ते हैं m बाई n। इसको पढ़ते कैसे बंधु? इसको पढ़ते हैं हम लोग m बाई n, m बाई n, m बाई n। ठीक है ना जी सर? यानी कि मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही लिखना है, मल्टीप्लाई नहीं कर देना। जैसे ये 2 है, ये 3 है, 2 और 3 का प्रोडक्ट 6 कर दिया, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, बस मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। जैसे इस मैट्रिक्स के बारे में अगर कहा जाए तो इसमें काउंट कर लो, इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो कितना हो रहा है? इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो 1 और 2, 2 रो है, 2 लिखो। इस मैट्रिक्स के पास कॉलम कितना है सर? 1, 2 एंड 3, 3 कॉलम है तो 2/3 लिखना है। इसको पढ़ोगे 2/3, लिखोगे 2 इंटू 3। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये बी है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछेगा, 1, 2, 3 रो है तो पहले 3 लिख लो। कॉलम है 1, 2, 3, 4 कॉलम है तो 3/4 लिख दो, हो गया इसका ऑर्डर तैयार। बहुत सिंपल चीज है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब आते हैं इसका जनरल फॉर्म। मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है भैया? बहुत सिंपल चीज है। मैट्रिक्स अपने पास दिया हुआ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का नाम अगर ए हो कैपिटल लेटर से तो उसके एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं हम लोग किससे? स्मॉल लेटर से, और सिंबल देते नीचे में आई और जे, आई और जे। इसके ऑर्डर को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हमने m/n है, इसका ऑर्डर m/n है। इसमें आई और जे का क्या खेल है सर? आई और जे का क्या काम है सर? तो आई जो अपने पास है ना, ये आई रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ रो, पोजीशन ऑफ रो। रो के पोजीशन को, किस रो में एलिमेंट बैठेगा वो आई बताएगा। आई का मतलब ये जो नंबर लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो समझ लो पहला रो, आई के जगह पर 2 लिखा हुआ तो दूसरा रो। ये पोजीशन ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है। और जे जो है वो रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ कॉलम। मैट्रिक्स किस कॉलम में है, सॉरी एलिमेंट किस कॉलम में है उसको रिप्रेजेंट करता है ये जे। ठीक है, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ ए मैट्रिक्स है, देखो इस रो, इसका पहला रो बोलते हैं इसको, इसको सेकंड रो बोलेंगे, इसको थर्ड रो बोलेंगे। इसमें जो भी एलिमेंट्स है सबका आई के प्लेस पर 1 दिखाई देगा क्योंकि पहला रो का एलिमेंट है। इसमें जो भी एलिमेंट्स है सबके आई के प्लेस पर 2 दिखाई देगा क्योंकि दूसरा रो है। इसी तरह से लास्ट में जग गए तो हम लोग लास्ट में दिखाई देगा mth रो, इसीलिए am लिखा जाएगा। कॉलम इसका देखो पहला है तो कॉलम के प्लेस पर हमेशा दिखाई देगा इसका 1 ऐसा। ठीक है ना, कॉलम के जगह पे दिखाई देगा 1 यहाँ भी। सिमिलरली इसमें देखोगे सबका एलिमेंट्स का कॉलम 1 हो गया। लास्ट वाला को देखोगे सब में वही हुआ, कुछ ऐसा। ये जो लिखा जाता है ना मैट्रिक्स के नीचे में नंबर्स, वो मैट्रिक्स का कंप्लीटली एड्रेस होता है, कंप्लीटली एड्रेस होता है मैट्रिक्स का, कंप्लीटली वो एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे कि अपने पास एक छोटा सा एग्जांपल आया, सपोज करो कि अपने पास एक मैट्रिक्स दिया है,
एलिमेंट है उसके पास 2 3 1 0 -1 और 7 लिखा हुआ है। इसमें अगर पूछा जाए आपको 2 1 बताओ तो समझ जाएंगे भैया दूसरा रो पहला कॉलम, मतलब 0 की मांग चल रही है। अगर मान लो A12 मान लिया या 13 मांग लिया भैया, तो देखो यहाँ पर पहला रो और तीसरा कॉलम 1 2 3 यानी कि 1 होने वाला है, ऐसा। समझ रहे हो भाई? बहुत बढ़िया।